हेलो दोस्तों कक्षा 10 के गणित में एक चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर से आपका 6 नंबर के लिए इस टाइप का प्रश्न एकदम से 100% गारंटी है कि पूछेगा जरूर। ठीक है, हमेशा पूछता ही है। अब देखिए या फिर क्वेश्चन ये वाला पूछ दे या फिर इस टाइप का कोई भी प्रश्न पूछे। ठीक है, मैं आपको सारा तरीका बता देता हूँ किस तरीके से आपको हल करना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकान में, ठीक है, 4 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 32 रुपये है तथा 8 पेंसिल और 5 रबड़ का मूल्य 60 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तब जाके आपको 6 नंबर मिलेगा अगर पूरा चीज़ करेंगे तब। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सिंपल, हमें इसमें क्या करना है कि 4 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य दोनों का मिला करके 32 रुपये हो रहा है। तो इसमें हमें बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है और एक रबड़ का मूल्य कितना रुपया है। ठीक, तो कैसे करेंगे देखिए सिंपल, आपको क्या करना है, मान लेना है। ठीक है, जो चीज़ नहीं मालूम होता है उसको हम मान लेते हैं। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं कि ₹100 है। ठीक है, और एक रबड़ का मूल्य हम मान लेते हैं कि ₹Y है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आप एक चीज़ समझिए कि अगर आपको सभी को पता है कि 5 रुपया में एक मैगी मिलता है, अगर हम पूछ दें कि 10 मैगी का मूल्य कितना होगा तो आप 5 से इसमें गुणा कर देंगे, आप कहेंगे कि 50 रुपया होगा। ठीक, सेम यही वाला प्रोसेस यहाँ पर लाइए। अगर एक पेंसिल का मूल्य अगर ₹1 है तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो 4x। तो लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर होकर जाएगा 4x। ठीक है, 4x। उसके बाद से 3 रबड़ भी है। ठीक है, दोनों मिला करके 32 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मिला करके मतलब प्लस कर देंगे। प्लस कितना, y, इसको हमने y माना है ना, एक रबड़ का मूल्य ₹Y, तो 3 रबड़ का मूल्य यहाँ पर आपको हो जाएगा 3y बराबर में आपको हो जाएगा 32, समीकरण 1। ठीक, इजली हो गया। दूसरा कंडीशन दिया है कि 8 पेंसिल और 5 रबड़ का मूल्य 60 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ₹1 है, एक पेंसिल का मूल्य, 8 पेंसिल का मूल्य 8x हो जाएगा। प्लस में 5 रबड़ का मूल्य कितना है, ₹Y है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर में आपका 60, समीकरण 2। ये हमारा इतना था बीजगणितीय विधि। ठीक, अब इसके बाद से देखिए और आगे। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल इस समीकरण को, पहले वाले समीकरण को यहाँ पर नोट करते हैं कि कितना है, 4x प्लस में 3y बराबर में आपका 32 है। एक बार x बराबर 0 लीजिए। ठीक है, तो ये वाला आपका पूरा 0 हो जाएगा। कैसे लिख देते हैं, 4 गुणे 0 प्लस में 3y बराबर में आपका 32, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 0 हो गया, 3 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 32 बट्टे में आपका 3। ठीक, तो y बराबर में कितना हो जाएगा आपका, तो 32 को 3 भागों में अगर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 3 छक्के 18, 6 के लगभग में आएगा। ठीक है, दशमलव बस एक अंक तक लीजिए, बस इतना बहुत है। तो x बराबर 0 लिया तो y बराबर ये इतना मिल गया। अब हम y बराबर में 0 लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कि 4x, और ऊपर लेते हैं 4x। ठीक है, प्लस में 3 गुणे y के स्थान पर आपका 0 रहेगा बराबर में 3 32। ठीक है, अब इसके बाद से ये तो आपका ख़त्म, ये वाला, तो 4x बराबर में आपका 32, तो x बराबर में आपका 32 बट्टे में 4। ठीक है, तो x बराबर में आपका 8 चौका 32। ठीक है, 8 हो जाएगा। तो ये हमने पहला समीकरण हल कर दिया। ठीक, अब दूसरा समीकरण देखिए, इसको भी हल करेंगे। तो 8x प्लस में 5y बराबर में आपका 60 है, तो x बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 8 गुणे 0 प्लस में 5y बराबर में आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर में 60 है। ठीक है, 60 बटे में आपका 5। ठीक है, 12 × 5 = 60, तो y बराबर में आपका 12 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। x बराबर 0 लिए थे, अब y बराबर 0 लेंगे। y बराबर में हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पर देखिए 8x प्लस में 5 गुणे 0। ठीक है, y के स्थान पर बराबर में आपका 60 हो गया। ठीक, ये कहानी ख़त्म। तो 8x बराबर में ये कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, 8 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 60 बट्टे में आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा,
तो x बराबर में 8 से हम इसमें भाग करेंगे, ठीक है। तो ये कितने बार में कटेगा, तो ये आपका कट जाएगा, जैसे 12 × 5 = 60 हुआ था, ठीक है। तो ये आपका 8 × 8 = 64, ठीक है। 8 × 8 = 64 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 × 7 = 56, 7 बार में आपका 56 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ठीक है। 56 हुआ था, यहाँ पर 60 है, मतलब 4 बचा है, तो 8 × 5 = 40, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ निकल गया। बस इसके बाद से आपको एक छोटा सा काम करना है, और कि इसको आपको ग्राफ नहीं बॉक्स में आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। 2 समीकरण है, तो दोनों समीकरणों के लिए 2 हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा इस तरीके से आपको। तो इसमें x लीजिएगा, इसमें y, फिर इसमें x, फिर इसमें y, ठीक। अब आइए पहले वाला समीकरण जिसको हल किया था, जब x बराबर हमने 0 लिया था तो y बराबर हमें 10.6 मिला था। जब y बराबर हमने 0 लिया था, y वाले सेक्शन में ही लिखेंगे, तो x बराबर 8 मिला था। ये पहला क्लियर। दूसरा में आइए, x बराबर जब हमने 0 लिया था तो y बराबर हमें 12 मिला था। जब y बराबर हमने 0 लिया था y वाले में ही, तो x बराबर हमें 7.5 मिला था, ठीक। 5 0, देखिए दशमलव के बाद से आप कितना भी 0 लगाइए, आप कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 5 लिखे या फिर 50 लिखे, कोनो अंतर नहीं। तो ये इतना आपका हो गया क्या, बीजगणितीय विधि। अब इसी को सिंपल आपको ग्राफ पर उतार देना है। कैसे उतारेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए सिंपल इस तरीके से आपको 2 रेखा खींच लेना है, ठीक है, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, ठीक। अब इसके बाद से सिंपल आपको क्या करना है, एक हमें पटरी लेना है, ठीक है। अब पटरी में हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि y पर, देखिए सबसे पहला चीज़ y कौन है, ये वाला जो आपका रेखा, ये आपका y अक्ष है, ये वाला आपका x अक्ष है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं x और इसको लिखते हैं x डैश, ठीक है। इधर ऊपर वाला आपका होता है y और इधर आपका नीचे आपका हो जाता है y डैश, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब इसमें देखेंगे कि y वाले लाइन में, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कितना तक है, तो देखिए 12 तक है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। और x में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7.5 है, मतलब 8 तक हमें लेना है, ठीक है। अब क्या लेना है, देखिए सबसे पहले y पर हमें 12 तक हमें लेना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगर जगह आपके पास अधिक है तो ये आपका सेमी में ले लिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी होता है, ठीक है। अगर आपको जगह कम है तो आधा आधा सेमी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका, जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से गिन लीजिए। देखिए मैं आपको 12 गिन के दिखाता हूँ। 6 से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 12, ठीक है। तो 12 हमारे यहाँ पर पूरा यहाँ पर मिल रहा है, ठीक। तो ये हमने y अक्ष पे 12 ले लिया। अब x अक्ष पर हमें सबसे ज़्यादा 8 हमें लेना था, तो ठीक है कहीं से भी ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारा है, ठीक है, ये 1, 2, 8 यहाँ तक आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये आपका 8 आ रहा है। अब आइए, अब बॉक्स में सबसे पहला वाला बॉक्स में क्या है, x पर 8 लेना है और y पर हमें 10.6 लेना है, ठीक है। इस पर देखिए x पर 8, मतलब कि 8 तो यहाँ पर आ रहा था, y पर हमें 10.6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 0.6 मतलब कि आधा से थोड़ा बढ़ लेना है, एकदम से इतना सा, ठीक। अब इसको मिला देंगे, तो जब मिलाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक। पहला बॉक्स क्लियर हो गया। अब उसके बाद से दूसरा बॉक्स में देखिए, x पर हमें 7.5, ठीक है। तो ये 8 है, ये 7, तो यहाँ पर हम ले लेंगे बीचों बीच, ठीक। उसके बाद से y पर हमें 12 जाना है, पूरा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमने ले लिया, ठीक है। और ये आपका हो गया, ठीक है। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए उसे कोई देखिए, हम मतलब इससे है, ठीक। तो इसमें आपका बीचों बीच यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, हाँ लगभग में यहीं पर आपका ये वाला आपका आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका 1, 2, 3, 4, 5, इस पर आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक। तो ये बीचों बीच बिंदु था, ठीक, जहाँ पर ये कटान बिंदु मिलता है उसी के बीचों बीच यहाँ पर ये काट रहा था, तो यहाँ से हमने ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका 4, इधर आपका कितना, x अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5 पर, और y अक्ष पे 1, 2, 3, 4 पर जाके मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका ये दोनों मिल जा रहा है, ठीक।
तो x अक्ष पर 5 है तो सबसे पहले 5 लिख लेंगे, कॉमा लगाएंगे, y अक्ष पर 4 है तो उसके बाद से 4 लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका क्वेश्चन में क्या था कि एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपये था, तो यक्स अक्ष पर कितना मान आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया। ठीक है, 5 रुपया। ठीक है, एक रबड़ का मूल्य कितना है, दूसरा 4 रुपये। ठीक, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यही था हमारा ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ठीक है, उम्मीद है कि इजीली सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।